दोस्तों आज चर्चा करते हैं मिरर ड्राइविंग एक्सपेरिमेंट दर पर आरेखन प्रयोग। इस प्रयोग को विकसित करने का श्रेय डियरवार्ड ने प्रयास एवं त्रुटि सीखने को दिखाने के लिए विशेष रूप से विकसित किया था। कक्षा में सिखाने का एक उत्तम यंत्र है और इसमें सीखने की गति जानी जाती है और सीखने के स्थानांतरण का प्रायोगिक विवेचना की जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की व्याख्या की जाती है, विवेचना की जाती है। और इसमें आपको अधिगम की परिभाषा पता होनी चाहिए कि अधिगम क्या होता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। ये गेट्स एंड अदर्स की डेफिनेशन है, बहुत सी डेफिनेशन है, आप उनमें से किसी की एक की भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में जैसे ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, उसको भी डिफाइन करेंगे और कितने प्रकार से होता है कि सकारात्मक अंतरण है, नकारात्मक है, शून्य अंतरण है ना। तो ये सब अपना प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। और इसमें जनरली जो सभी लोग होते हैं वो राइट हैंड से लिखते हैं, तो राइट हैंड एक्टिव माना जाता है और बायां लेफ्ट हैंड पैसिव माना जाता है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम किसी प्रयोज्य जो 12-14 वर्ष का लड़का या लड़की हो सकती है, जिसका नाम लिखेंगे, उसकी उम्र लिखेंगे, उसका लिंग लिखेंगे। फिर उसका प्रैक्टिकल यदि वो राइट हैंड से लिखता है तो उसके पैसिव हैंड से आप प्रैक्टिकल शुरू करवाते हैं। और इसमें आपको एक मिरर ड्राइविंग अपरेटस की ज़रूरत होगी और उससे संबंधित स्टार का फिगर होगा और स्टॉप वॉच, जिससे टाइमर उसकी रिकॉर्डिंग, टाइम की रिकॉर्डिंग कर सकें। और बताते चले कि ये उपकरण कई प्रकार के आते हैं। एक मैनुअल उपकरण होता है मिरर ड्राइविंग अपरेटस MDA, दूसरा होता है मैनुअल विद इलेक्ट्रॉनिक विद मैनुअल होता है, तीसरा होता है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल। तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी रिकॉर्डिंग टाइम की होती है और जितनी त्रुटियां होती हैं वो भी काउंट होती हैं। और यदि साधारण मैनुअल प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको त्रुटियों की संख्या याद रखनी होगी, देखना रहेगा कि कितनी त्रुटियां हुई हैं या हो रही हैं। तो ये सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है। आइए देखते हैं, बाएं हाथ से एक्सपेरिमेंट को शुरू करवाते हैं और ग्रेडिंग बनवाते हैं। तो इसमें बाएं हाथ से जब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और ये एक स्टार होता है इस टाइप से, इस टाइप से स्टार बनता है, इस टाइप से स्टार होगा। तो ये स्टार को ऐसे करके इसको घुराते हैं। ये प्रक्रिया मिरर ड्राइविंग अपरेटस पर होती है और वो बाएं हाथ से होती है, लेफ्ट हैंड से होती है। इसको घुराएंगे। कितने समय में आप घुराते हैं, कितना टाइम टेकिंग करते हैं, कितनी त्रुटियां करते हैं। तो पहला ये करते हैं, बाएं हाथ का लिया गया है, बाएं हाथ का तो कितने समय में घुरा है, ये 16 सेकंड में घुरा रहा है और ये 21 त्रुटियां हुई हैं। फिर दूसरा अटेम्प्ट बाएं हाथ से होगा, फिर 14 सेकंड में काम हुआ है ये और त्रुटियां 19 होती हैं। फिर 3, 4, 5, 6, 7 इतने जो 5 अटेम्प्ट हैं वो दाहिने हाथ से होंगे, राइट हैंड से होंगे। इसमें दिया गया समय 12, 11, 10, 9 और 5 सेकंड होगा। और इसमें दिए गई त्रुटियों की संख्या 18, 17, 16, 14 होगी और 12 होगी। और इसके बाद में जो फिर तीसरा अगला अटेम्प्ट होता है 8वां और 9वां, तो ये बाएं हाथ से होगा, जिसमें 10 सेकंड में कार्य पूरा हो रहा है, 5 सेकंड में पूरा हो रहा है, जिसमें त्रुटियों की संख्या 15 है और 13 है। इस प्रकार से ये हमारे टेबल तैयार होते हैं। दिए गए कार्य को समय सेकंड में लिया गया है और त्रुटियों की संख्या। इस तरफ आ जाइए, इसको हम प्रैक्टिकल कंडीशन में देखते हैं और फिर ये एवरेज निकालते हैं। एक एवरेज होगा एरर और टाइम। तो एवरेज जो निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे 2 अटेम्प्ट है बाएं तरफ। तो इसमें आपका जो एरर है, एरर 21 और 19 है। तो इनका एवरेज निकालते हैं कि हम बराबर सिग्मा एक्स माने, सिग्मा एक्स की वैल्यू 21 + 19, 21 + 19 बाई 2 n है, 2 पद है। तो ये 40 हुआ, 40 + 2 = 20। टोटल आपको एवरेज कैसे निकालना है, कोई कठिन कार्य नहीं है, बस एक बार जानने की ही भर्ती बात है। तो ये आपका एवरेज 40 होता है, उसका एवरेज ये 20 आता है। ये हुई त्रुटियों की संख्या। और फिर दूसरा अटेम्प्ट जो होगा, ये प्री टेस्ट से पहले, ये आपका टेस्ट हुआ है, टेस्ट से पहले
आपको बाधा पहुंचा रहा है। तो ये कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप नकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। आइए इसको हम आपको एक बार स्टार में दिखा देते हैं पेपर पर। ये देख लीजिए, ये स्टार हुआ है आपका ऐसे। इसमें आपको कॉलेज का नाम, तारीख, एज, लिंग और समय भरना रहता है। और ये स्टार बना है। इसमें टोटल नंबर प्रयासों की संख्या, जैसे हमने यहाँ पर 2, 5, 2, 7, 2, 9 प्रयासों की संख्या दिखाई है। और समय सेकंड में, तो ये इस टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। और त्रुटियों की संख्या, इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करते हैं और दोहराते हैं। तो दोहराते हैं ऐसे करके, दोहराते हैं आप ऐसे। इस प्रकार से देखिए, ये दोहराए हैं। तो इसको दोहराने में स्टॉप वॉच से समय हम काउंट करते हैं और फिर त्रुटियों की संख्या देखते हैं। देखिए, ये टच हुआ है, ये त्रुटि हुई, वो हो गई, ये त्रुटि हो गई, ये साफ निकल रहा है यहाँ पर, और ये टच हो रहा है। तो ये त्रुटियाँ होती हैं। तो इन त्रुटियों को काउंट करते हैं। अब आइए आपको हम दिखा देते हैं उपकरण जो मिरर ड्राइविंग apparatus होता है। ये देखिए मिरर ड्राइविंग apparatus है। तो ये मिरर ड्राइविंग apparatus है। इस पर स्टार ये रखा हुआ है जिस पर प्रैक्टिकल होना है। और ये मिरर है जो इलेक्ट्रिक होगा। तो यहाँ पर लाइट लगे होगा, स्पीकर लगे होंगे और एक वायर निकला होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्टाइलस होता है। तो ये स्टार को अपने आँखों से नहीं देखना है, इसको पैड से ढक देना है। ऐसी कंडीशन में इसको रखते हैं। ऐसे रखते हैं कि स्टार आपको आंखों से न दिखाई पड़े। और जबकि आपको प्रैक्टिकल जो करना है वो मिरर देखकर करना है कि मिरर में देखिए स्टार दिख रहा, और मिरर को, स्टार को देखते हुए आपको पेन से इसको दोहराना है। इसको पेन से दोहराना है ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से चलना है ऐसे। और त्रुटियों को ना कर, सावधानी से जाएंगे ऐसे। ऐसे दोहरा लाएंगे और स्टॉप वाइज एंड पॉइंट से शुरू तक स्टॉप वाइज से टाइम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में त्रुटियों की संख्या देख लेंगे कि कितनी त्रुटियां हुई हैं। देखिए, ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये त्रुटि हुई है ना, ये त्रुटि है, और ये निकल रहा है, और यहाँ त्रुटि हुई थी, यहाँ त्रुटि हुई थी। तो जहाँ जहाँ टच हो रहा है वहाँ आप त्रुटियों को काउंट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका मिरर ड्राइविंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट इसमें लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।